7 साल पहले सोंगवाला और जूली कुछ ही महीनों में शांगशान हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले थे। जूली अब्रॉड में टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाने वाला था और सोंगवाला यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिट होने वाला था, और वो भी बिना एग्जाम दिए। इस तरह से वो दोनों अलग अलग रास्ते चले गए होते। जूली का बाप तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि जूली कितना टैलेंटेड है, सिर्फ वो टाइप ओ ब्लड है इसलिए ही उसे यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नहीं मिल रहा है। जूली अपने डैड को शांत कर रहा था कि डैड अब बस भी करिए, मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका बाप गुस्से से कहता है सोंग फैमिली के लिए ये आसान होगा क्योंकि उसके पास शिया शेंग ग्रुप का सपोर्ट है। यू और निंगशी तो चुपचाप बस खाना ही खा रहे थे, और अब जाके यू को पता चला कि शांगशान हाई स्कूल से 2 स्टूडेंट्स को लोकल यूनिवर्सिटी में रेकमेंड किया गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ सोंगवाला को ही एक्सेप्ट किया। यू को पहले ऐसा लगता था कि जूली को इस बारे में कोई भी केयर नहीं, आफ्टर ऑल वो बहुत ही टैलेंटेड है, तो फिर वो ऐसे ही कैसे सीट जाने दे सकता है। लेकिन वो बहुत ही डिप्रेस्ड और परेशान लग रहा था। यू ने ये नोटिस कर लिया था कि जूली बहुत उदास हो गया है, तो वो जूली के पीछे गया और उसे पूछा कि क्या हुआ है। तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम अब्रॉड जाके भी बहुत एलीट पर्सन बन जाओगे, डोंट वरी। जूली कहता है मैं ठीक हूँ, मैं इस बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं बस निंग्यू मुझे किसी से प्यार हो गया है और अब मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा तो फिर क्या मुझे रिग्रेट होगा। यू उस वक्त थोड़ा सरप्राइज तो था क्योंकि उसे चाहने वाले काफी सारे लोग थे, लेकिन यू ने कभी जूली को किसी की केयर करते नहीं देखा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी को डेट नहीं करना चाहता, और वो जूली से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है। जूली स्माइल करके कहता है निंग्यू तुम उस पर्सन को जानते हो, और वो यू का फेस पकड़ के कहता है वो सोंगवाला है। यू तो चौंक गया कि क्या सॉन्ग। फिर जूली ने यू से एक फेवर मांगा, उसे एक लेटर दिया कि इसे पढ़ने के बाद सोंगवाला सब कुछ समझ जाएगा। उस वक्त निंग्यू की जो असली माँ थी निंगशी, उससे भी ज्यादा वो जूली को अपनी फैमिली मानता था, तो इसलिए उसने जूली पे जरा सा भी सस्पिशियस फील नहीं किया। उसने यू को एक लेटर दिया और कहा कि तुम पर्सनली सोंगवाला को इसे दे आओ। उसने कहा था कि इस लेटर में उसने अपनी सारी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया है, और जूली ने ये भी कहा था कि यू को इस लेटर में जरा सा भी नहीं देखना है। सारे स्टूडेंट्स सेमेस्टर ब्रेक के लिए गए थे, तो बेसिकली कैंपस में कोई भी नहीं था, लेकिन जूली ने कहा कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए जूली ने जो स्कूल का स्पॉट का सामान रखने वाला स्टोरेज रूम होता है वहाँ पे बुलाया था। जूली ने यू को कहा कि तुम यहाँ पर ही अंदर उसका इंतजार करो, जब वो आ जाएगा तब तुम उसे लेटर दे देना, मैं बाहर ही रहूंगा, और जब वो लेटर पढ़ने के बाद मुझे एक्सेप्ट कर लेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। उसने टाइम देखा कि अब टाइम हो ही गया है, उसने यू को गले लगा लिया। यू इसकी वजह से चौंक गया कि उसने अचानक से उसे गले क्यों लगा लिया, मतलब शायद यू ऐसा सोच रहा होगा कि वो सिर्फ एक लेटर तो पहुंचा रहा है, लेकिन जूली ने हमें अपना असली रूप दिखा दिया कि वो एक जहरीला सांप है। उसने यू के कान में कहा कि क्या तुम मुझे फिर से बिग ब्रदर कह के बुला सकते हो। यू ने उसे बिग ब्रदर कह के बुला लिया। जूली ने उसे स्टोरेज रूम में धक्का दे दिया और कहा कि गुड बाय निंग्यू। यू शायद ये सिचुएशन नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हमने ऐसी काफी सारी कहानियां देखी है, तो जूली के एक्सप्रेशन देख के ही हम समझ गए हैं कि वो एक जहरीला सांप है, उसके बुरे इरादे हैं। ये एक ऐसा सीन है जिसमें जूली उसे स्टोरेज रूम में नहीं छोड़ रहा है, जैसे वो उसे मौत की खाई में धकेल रहा है। उस वक्त से ही यू जिसे अपना भाई मानता था, उसके साथ उसका भाई वाला रिश्ता मर गया। यू स्टोरेज रूम में जूली के लेटर के साथ सोंगवाला का इंतजार कर रहा था। उसे तो पूरा यकीन था कि ये लेटर पढ़ के सोंगवाला जूली को एक्सेप्ट कर ही लेगा। सोंगवाला वहाँ पे पहुँच गया, उसने अपना एंटीबाइट मास्क पहना हुआ था, और वो पूछता है तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। यू देखता है कि वो आ गया और वो सोंगवाला को लेटर दिखाने लगा। सोंगवाला वो लेटर देख के थोड़ा चौंक गया और कंफ्यूज भी हो रहा था, और पूछता है कि ये क्या है। यू उसे कुछ बताए उससे पहले ही वहाँ पे एक स्मेल छाने लगी। उस स्मेल की वजह से सोंगवाला अपना कंट्रोल खोने लगा। आपके लिए एक सवाल, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? हाँ मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। नहीं मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अपना जवाब कमेंट में लिख देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।